श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन है और एकादशी, वो भी सफला एकादशी। सफलता निश्चित ही है। जो जिस भी कामना से आप उपाय करोगे, हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। बहुत अच्छा संयोग पड़ा है, सोमवार का दिन आ गया और एकादशी आ गई है और ऐसे में सफला एकादशी है और इस साल की यह आखिरी एकादशी है। फिर जनवरी लग जाएगा, नया साल लग जाएगा कैलेंडर के हिसाब से। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह की कामना के उपाय की। जी हाँ, विवाह की कोई कामना है और विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई है और थक चुके हो उपाय कर करके, यह उपाय करके देखिए। बहुत अच्छा उपाय है और सरल उपाय है। क्या करना है इस उपाय में? आपको लेना है 1 कलश जल। जी हाँ, कितने कलश जल? 1 कलश जल। और उस 1 कलश जल को आपको लेके जाना है महादेव के मंदिर। आप ध्यान समझना, देखिए शिवलिंग जहाँ रखी रहती है वो माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, यानी कि माँ पार्वती का हाथ रहता है और उसके ऊपर शिवलिंग रखी रहती है। तो आपको क्या करना है, उस 1 लोटे जल को आपको 7 बार माँ पार्वती के हस्त कमल से घुमाना है। जी हाँ, कितनी बार? 7 बार। कैसे घुमाएंगे? जैसे आरती उतारते हैं वैसे नहीं घुमाना है। आपको गोल चक्रा जो घूमता है, कोई चीज को लेकर अपन गोल कैसे घूमेंगे, वैसे उस कलश को लेकर आपको शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार घूमना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। 1, फिर पूरा घुमाएंगे 2, फिर घुमाएंगे 3, फिर घुमाएंगे 4, फिर घुमाएंगे 5। ऐसे आपको 7 बार घुमा देना है। और 7 बार घुमाने के बाद आपको माँ पार्वती की नानी का नाम लेना है। माँ पार्वती की नानी का नाम क्या है? स्वधा। कितनी बार बोलना है? 3 बार। स्वधा, स्वधा और स्वधा बोलने के बाद उस कलश जल को, पूरा की पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे 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 समर्पित कर देना है, अपने विवाह की कामना को बोलते हुए। बस इतना सा यह उपाय है, एकादशी आप जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय हम बात करते हैं नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी हो, कंपटीशन एग्जाम हो, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, आप जिस किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप काफी समय से काम कर रहे हो पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं लग पा रही है। कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, सक्सेस नहीं हो पाते हो, इस उपाय को करो। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 7 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री को आपको, जो महादेव का त्रिशूल रहता है ना, जी हाँ, महादेव का जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल पर आपको 7 के 7 बेलपत्री, त्रिशूल की जो 3 नोक होती है, उन 3 नोक पर छुआना है। 7 बेलपत्री ली, पहले 1 नोक पे छुआया, 7 बेलपत्री ली, फिर बीच वाली नोक पे छुआया, 7 बेलपत्री ली और साइड वाली नोक पर छुआ दिया। तीनों त्रिशूल की 3 नोक पर 7 बेलपत्री छुआना है। और छुआने के बाद उन बेलपत्रियों को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। जब माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर कहाँ होता है पता है सब लोगों को? अगर नहीं पता है तो वीडियो में देखिए। यहाँ बीच में जहाँ से जल बह के जाता है ना, तो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है और इस मोटी सी लाइन पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। यहाँ पर आपको छुआ देना है, समर्पित कर देना है 7 के 7 बेलपत्री को। अपने जो भी कामना है, नौकरी, प्रमोशन, सरकारी नौकरी, वो अपनी कामना बोलकर समर्पित कर दीजिए। बस फिर आप देखिएगा आपको सफलता निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा उपाय बात करते हैं कर्जा मुक्ति के लिए। धन की कमी है और बहुत परेशान हो, 1 रुपये कमाते हो, 100 रुपये खर्च होता है, धन की बिल्कुल भी आवक नहीं आ रही है आपके पास, आप बहुत परेशान हो चुके हो। तो ऐसे में सफला एकादशी है, तो आप क्या करोगे? 1 लोटा लो, उसमें रखो आप जल। ठीक है, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और उस तांबे के लोटे में केवल 1 बूंद गंगा जल डालना है। कितने बूंद? केवल 1 बूंद गंगा जल डालना उस कलश के अंदर। ये हो गया हमारा गंगा जल भरा हुआ लोटा तैयार। केवल गंगा की 1 बूंद, गंगा माता की जल की 1 बूंद ही काफी होती है। अगर हम 1 बूंद भी डाल देते तो वह कलश का जल पूरा गंगा जल बन जाता है। तो उस 1 लोटे में आपको गंगा जल डाल देना है और उसके अंदर आपको 7 बेलपत्री डालना है लोटे के अंदर ही। घर के अंदर ही आपको लोटे के अंदर ही 7 बेलपत्री डाल लेना है। जी हाँ, और इस तैयार हुए कलश को लेकर आप जाइए महादेव के मंदिर। जब आप महादेव के मंदिर जाओगे ना, सबसे पहले द्वार पे कौन बैठा रहता है? नंदी जी।
सबसे पहले क्या करोगे, उस गंगा जल को आपको नंदी जी के जो चरण उठा हुआ रहता है, जी हाँ, जो चरण उठा हुआ रहता है, उस चरण पर पूरा की पूरा लोटा जल जो गंगा जल वाला लेके गए हैं वह समर्पित करना है। अपने कर्जा मुक्ति का, धन की कमी की, कोई पैसा नहीं दे रहा है वह बोल दो और बोलकर समर्पित कर दो। अब उस कलश में क्या बचा हमारे पास, 7 बेलपत्री। उस सातों की सातों बेलपत्री को आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी धन की वृद्धि की, अपनी सुख शांति की, समृद्धि का बोलते हुए समर्पित करना है सातों की सातों बेलपत्री को। डंडी का भाग जहाँ बैठकर आप चढ़ा रहे हो ना, उससे अपोजिट रखना, ठीक है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो अपन कहीं भी खड़े हो जाते हैं, तो जहाँ भी आप खड़े रहोगे ना वहां से अपने विपरीत की डंडी करना और समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। बस इतना सा यह उपाय आप करके देखिए। ये तीनों उपाय बहुत अच्छे हैं, आप अपनी मनोकामना के हिसाब से अलग अलग उपाय कर सकते हो। सफला एकादशी है, इस साल करोगे, आने वाले नए साल पे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।